नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं एकता ढींगरा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। मेरी ये नई सीरीज एग्जामिनेशन बूस्टर डोज खास तौर पर बच्चों के लिए है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कि ऐसा क्या करें कि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए और मार्क्स बढ़ जाएं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टाइम के बारे में जब डेट शीट हमारे हाथ में होती है और एग्जाम्स आने वाले होते हैं। उस टाइम में कैसे पढ़ा जाए कि परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बहुत बड़ा सच है और हर बच्चे पे अप्लाई होता है कि जब हमारे हाथ में डेट शीट आ जाती है तो हमारे पढ़ने का तरीका बदल जाता है। हमारे माइंड की ग्रास्पिंग पावर थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और हमारे सर पे प्रेशर होता है। जो चीजें पिछले 2 महीने में नहीं हो रही होती वो अगले 10 दिन में हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी ग्रास्पिंग पावर बढ़ा सकते हैं, स्टडी आवर्स इंक्रीज कर सकते हैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। और आपको कुछ बहुत ज्यादा या बहुत बड़ा नहीं करना है। थोड़ी सी एडवांस प्लानिंग और थोड़ा सा अपने डेली रूटीन में चेंज, अपने शेड्यूल में कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं जिससे आपका स्कोर, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। तो बिना ज्यादा बातें किए और बिना ज्यादा टाइम गवाए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला है रिड्यूस आउटिंग। बाहर जाना कम कीजिए। स्कूल चले गए ठीक है, ट्यूशन चले गए ठीक है, पढ़ाई हो गई, लेकिन उसके अलावा कभी कोई दोस्त ने बुला लिया, किसी बर्थडे पार्टी पर चले गए, कुछ लेने चले गए, इसको अवॉइड करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा एग्जाम डेज के टाइम पे। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, पहली चीज तो हमारी एनर्जी लॉस्ट हो रहा है और दूसरा हमारा फोकस खराब होता है। हम और चीजों में ध्यान लगाते हैं और पढ़ाई भूल जाते हैं। जैसे खाने को खाने के बाद हमें डाइजेस्ट करना है, वैसे ही जो हम पढ़ रहे हैं उसको भी डाइजेस्ट करना है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें हर 40 मिनट्स पे 5 या 10 मिनट्स का ब्रेक चाहिए। और उस ब्रेक में बाहर नहीं जाना है, उसी माहौल में रहना है, पढ़ाई के माहौल में रहना है। क्योंकि उस माहौल में नॉलेज का डाइजेशन फास्ट हो जाता है। उस माहौल में रहने का एक फायदा और ये होता है, जब हम सेम एरिया में रहते हैं तो हमें हमारा स्टडी स्पेस, हमारी स्टडी टेबल या हमारी बुक्स दिख रही होती हैं। और 10 मिनट के बाद वो आवाज लगाती है कि वापस आ जाओ, 10 मिनट हो गए। फिर हम दिल को समझाते हैं यार 5 मिनट और। फिर वो 5 मिनट बाद आवाज लगाती है। फिर हम कहते हैं 5 मिनट और। फिर वो हमें आवाज लगाती है। तो फाइनली हम 20 मिनट के बाद वापस पढ़ने पहुंच जाते हैं। लेकिन बाहर चले जाओगे तो ना ही टेबल दिखाई देगी, ना आवाज सुनाई देगी, और वो 10 मिनट 2 घंटे बन जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम खा क्या रहे हैं, हमारी मंचिंग। हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, दिमाग एक्टिव रहता है, तो भूख बहुत लगती है। अब आप उस भूख को कैसे एंटरटेन करते हो। भूख लगती है और हमारा मन करता है कुछ अनहेल्दी खाने का। चिप्स खा लो, कुरकुरे खा लो, चॉकलेट खा लो, फ्राइड फूड खा लो, जो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। अगर आपको अपने एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने हैं, जल्दी नहीं थकना है, तो जो ऑप्शंस मैं दे रही हूँ उनमें से कुछ खाओ। पीनट्स खाओ, मूंगफली, या फिर कोई फ्रूट। और अगर कोई बड़ा फ्रूट है जिसको काट के खाते हैं, तो ट्राई कीजिए कि उसके बड़े पीसेस कट हों। छोटे पीसेस से पेट नहीं भरता है। कट इनटू बिग पीसेस। या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है गुड़ चना, या कुछ भी हेल्दी घर का बना हुआ खाना। इससे क्या होता है, आप हेल्दी रहते हो, आप एक्टिव रहते हो, आपको आलस नहीं आता है। यहाँ पर पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जब आपके बच्चों के एग्जाम्स हैं, तो आप भी अपने घर में से अनहेल्दी चीजें थोड़ी कम कर दीजिए और हेल्दी फूड, हेल्दी मंचिंग को प्रमोट कीजिए। उसकी टेबल पर छोटी सी डब्बे में मूंगफली डाल के रख दीजिए, वो बिना मांगे खा लेगा। और दूसरी चीज है पोर्शन कंट्रोल। अगर 2 रोटी की भूख है तो एक ही खाओ। पेट भर के खाना नहीं खाना एग्जाम डेज में। पेट भर के खा लोगे तो नींद आएगी, फिर पढ़ नहीं पाओगे। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। खूब पानी पीजिए। जब भी आप पढ़ रहे हैं, पानी बार बार मांगना नहीं है, अपने पास वाटर बॉटल भर के रखनी है और हर 10-20 मिनट में 2 सिप मार लीजिए। उससे क्या होगा, माइंड रिलैक्स रहता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हमारे एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जिसकी प्लानिंग स्ट्रांग है उसका पेपर अच्छा जाएगा। प्लानिंग में क्या करना है, आपके पास जितने दिन हैं उनको आपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड करना है। सपोज आपको 5th को डेट शीट मिली और आपका पहला पेपर इंग्लिश का है जो कि 19 तारीख को है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज इंग्लिश पढ़ेंगे, नहीं। आपने कह दिया मैं 15th तक बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, लेकिन 16, 17, 18 3 दिन मैं पूरा दिन इंग्लिश को दूंगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश का सिलेबस 3 दिन में हो जाएगा। किसी पेपर में छुट्टी ज्यादा होती है, सिलेबस कम होता है, किसी में छुट्टी कम होती है, सिलेबस ज्यादा होता है, तो उसको भी ऐसे ही प्लान करना होता है। कितना मुझे अभी पढ़ना है, कितना एग्जाम डेज में। तो हमारे फिक्स टारगेट्स होने चाहिए। सपोज 8 चैप्टर्स आपके किसी सब्जेक्ट में आ रहे हैं, जिसमें से
5 चैप्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं लेकिन 3 चैप्टर्स नए हैं। तो वो 3 चैप्टर्स आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले करने हैं। जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, जिनका एग्जाम दे चुके हो, वो रिवीजन मांगते हैं। वो हो जाएंगे एग्जाम डेज में, लेकिन एग्जाम डेज में नए चैप्टर्स उठाओगे तो फंसोगे। सो मेक श्योर आपके टारगेट्स अच्छे हों और वो अचीव हो जाएं। रिवीजन इज द की। फर्स्ट वो नहीं आते जो ज्यादा पढ़ते हैं, फर्स्ट वो आते हैं जो रिवीजन बार बार करते हैं। तो आपने कुछ भी लर्न किया है उसको बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है, एग्जाम में आंसर लिखना आसान हो जाता है। दूसरी चीज, रिटन प्रैक्टिस। पेपर बोलने का नहीं, पेपर लिखने का है। तो आपने कितनी रिटन प्रैक्टिस एग्जाम में जाने से पहले की है वो आपके एग्जाम में झलकती है। आपने बिल्कुल नहीं लिखा है तो आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, लिखोगे काटोगे, लिखोगे काटोगे। और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ाई के टाइम पे रिटन प्रैक्टिस की है तो एग्जाम कॉन्फिडेंटली दे पाओगे। तो रिटन प्रैक्टिस भी बहुत करनी है। और छोटे बच्चों के लिए बोलना चाहूंगी, पेरेंट्स को बच्चों को वर्कशीट पे प्रैक्टिस करानी है। जैसा पेपर आना है वैसा पेपर बना कर दीजिए। रिवीजन का बेस्ट टाइम होता है सोने से पहले। जितने बजे भी आप सोते हैं आधा घंटा उससे पहले स्पेयर कर लीजिए कि इसमें सिर्फ रिवीजन करेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। और बड़ी बात, रिवीजन सिर्फ पढ़कर नहीं होती, रिवीजन भी लिखकर होती है। तो जब भी आप कुछ रिवाइज कर रहे हैं अपने पास एक रफ रजिस्टर और पेन पेंसिल जो भी यूज करना है लेकर बैठिए। और रनिंग हैंड में डिफिकल्ट वर्ड्स, नया कोई कॉन्सेप्ट, जो चीज आप भूल रहे हो, आपको लगता है आप एग्जाम में भूल जाओगे, उसको लिख दो। एग्जाम में याद रहेगी। और इंटरेस्टिंग बनाना है तो रिवीजन तो कोई देखेगा नहीं, रफ है। तो जरूरी नहीं है ब्लू पेन, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, येलो, किसी भी कलर के पेन से, कलर्ड पेंसिल से कुछ भी यूज करके लिखो। और एक ये फालतू का सवाल जो आप अपने मित्र, सखा, दोस्त, भाई, बंधु से पूछते हो, भाई इंपॉर्टेंट बता दे, भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर दे, क्या आएगा वही पढ़ के मैं पास हो जाऊं। उसको नहीं पता, मैडम उसकी बुआ, चाची, मासी नहीं लगती है। तो कृपया करके सब पढ़ो। और पूछना ही है तो जिस दिन डेटशीट हाथ में आ गई उस दिन आपके स्कूल डायरी में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका सिलेबस मेंशन होना चाहिए। नहीं है तो टीचर से पूछ लीजिए या फ्रेंड से पूछ लीजिए, लेकिन आपके पास परफेक्ट सिलेबस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो पेपर से एक दिन पहले आपको सिलेबस ही नहीं पता। पेरेंट्स ऑल्सो मेक श्योर कि आपके बच्चे के पास सिलेबस हो। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्टडी स्पेस, कि आप कहाँ बैठकर पढ़ते हैं। प्रेफर कीजिए टेबल और चेयर पर बैठकर पढ़ें। टेबल चेयर नहीं है, ला भी नहीं सकते हो, बेड पर बैठकर पढ़ते हो, तो मार्केट में बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट में एक टेबल मिलती है जिसे बोलते हैं बेड टेबल, वो खरीद लीजिए या कार्डबोर्ड यूज कर लीजिए। मेक श्योर पढ़ते हुए आपका बैकबोन स्ट्रेट हो। ऐसे ही बेड पे पढ़ोगे तो आलस आ जाएगा, सो जाओगे, पढ़ाई नहीं होगी। और जहां भी आप पढ़ रहे हो, स्टडी टेबल है या बेड टेबल है, वो क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो। ऐसा नहीं है उसपे बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं या वहां पर हमने पानी पिया, कॉफी पी, कुछ खाया तो प्लेट्स भी वहीं पड़ी हैं। क्लीन इट अप। उसके ऊपर कुछ गलत, डस्ट, डर्ट भी नहीं होनी चाहिए। एंड ट्राई टू क्लीन इट अप योरसेल्फ। उसे खुद ही साफ कीजिए। डोंट आस्क योर पेरेंट्स और डोमेस्टिक हेल्प कि आप इसको साफ करो। आप खुद ही उसको साफ करो। वो आपका पर्सनल स्पेस है, आप वहां बैठकर पढ़ाई करते हो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब टाइम है वीडियो को एंड करने का। मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट सभी मेजर पॉइंट्स शेयर कर दिए जिनको फॉलो करके आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो, अपने मार्क्स अपने एग्जाम्स में बढ़ा सकते हो। मैं इस सीरीज में और वीडियोस भी आपके लिए लाऊंगी। आप चाहते हो वो आपको मिल जाएं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड विद मी। अंत में बस यही कहूंगी, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अच्छा कमेंट डाल दीजिएगा। आपको लगता है किसी और को भी ये बातें सुननी चाहिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी लिख दीजिएगा, मुझे बुरा नहीं लगता। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए और मेरे चैनल को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।